पढ़ा लिखा है कि हॉलमार्क्स आज से नहीं चल रहा, कोई 2020 में कोई एक सदी पहले की तो बात कर नहीं रहा हूँ। तो जितना भी गाने हैं हॉलमार्क लगा हुआ है जी जी, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, किसी में भी आपकी ऊर्जा की जहाँ तक बात है, ये जो गहना हम लोग को दिए थे बारात के एक दिन पहले यानी कि शाम को दिए थे। बारात के दिन ऐसे ही थैला लेके आए, हमने गहना मिलाया और गहना को रख दिया। तो पुर्जा नहीं मिला? पुर्जा नहीं दिया था उसने। पुर्जा दिए नहीं? पुर्जा उसने दिया नहीं, पुर्जा नहीं दिया। और पुर्जा जब मैं शादी के बाद से बिल काटते हैं, उसके नीचे कार्बन कॉपी भी लगा रहता है और एक खाता बही में भी लिखते हैं कि उनसे इतना रुपए लिए, इतना कैरेट का गोल्ड दिया और ऐसे किया, इतना बकाया है चाहे इतना नहीं है। अगर नगद भी दिए तो भी लिखते हैं, उधार भी दिए तो भी लिखते हैं। हमारा यही कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है। अगर मान लीजिए मैं छोड़िए, अगर कोई भी कस्टमर आया, आप कल बोले थे कि हमें 22 कैरेट का करे 18 कैरेट दिया, मैं जाकर उनसे जब सवाल किया तो बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा उनको गहना दिए ही नहीं। हाँ, जैसा कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं भी देखा इस वीडियो को, तो मुझे ये दिखाई दिया कि वो बोल रहे हैं कि 1-2 पीस ही गहना लिया है। मुझे तो उस बात से बहुत ही तकलीफ़ हुई कि मैं 1-2 पीस ही लिया गहना। तो मैं इसीलिए सोचा कि आज आपके माध्यम से लोगों के समक्ष पेश करूं कि मैं 1-2 पीस लिया था या फिर कितना लिया था। जिसको मैं आज ले करके भी आया हूं, उन सभी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और लोगों के सामने भी प्रस्तुत करूंगा। क्या क्या लेकर आए? देखिए, जैसा कि एक ये हो गया, देख सकते हैं इसको भी। ये हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये भी 2 डिब्बा दिए थे। इसमें भी कुछ दिए थे जो कि अभी ये शायद खाली है, ये भी है हमारे पास, अभी ये खाली है। और 2, हाँ ये भी खाली है। और एक ये उनका डिब्बा है जिसमें उन्होंने हार दिया था, ये हार है। और जितने भी सारे चांदी के भी आभूषण लिया था मैं, वो भी सारे यहाँ पे है। देखिए, इस पे भी लिखा है पूजा ज्वेलर्स, उनके दुकान का नाम है एक। ये देखिए, इस पे भी लिखा हुआ है और इसको भी देखिए, इस पे भी लिखा हुआ है पूजा ज्वेलर्स। और इसके साथ ही साथ जो ये सारे गहने एक थैला में लाए थे, वो भी थैला हमारे पास अवेलेबल है अभी। देखिए, इस पे देख सकते हैं पूजा ज्वेलर्स लिखा है, मेन रोड, अब्दुल्ला गली, शाहपुर, भोजपुर। प्रोपराइटर गुड्डू जी, उनका मोबाइल नंबर सब कुछ है। इसमें लिखा हुआ है हॉलमार्क 916 एंड 750 जेवर अवेलेबल। तो जब हमने इनसे उस टाइम ही 22 कैरेट का ही गोल्ड लिया था, जब हमने उनसे उस समय पूछा तो बोल रहे थे कि ऐसा ही चलता था। तो ऐसा ही चलता था, तो हर एक जगह आप दिया गया है, वो तो कह रहे हैं कि वो उस समय हॉलमार्क का चलता ही नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो सिंपल सी बात है, गूगल पे भी देख सकता है, हर एक कोई पढ़ा लिखा है कि हॉलमार्क्स आज से नहीं चल रहा, कोई 2020 में कोई एक सदी पहले की तो बात कर नहीं रहा हूँ। तो जितना भी गाने हैं हॉलमार्क लगा हुआ है? जी जी, इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, किसी में भी आप किसी में भी खोल कर आप ही खुद से देख लीजिए। नहीं दिखाइए ना, लगा हुआ हॉलमार्क लगा हुआ है, दिखा रहा हूँ जो भी हॉलमार्क है। देखिए, जिसमें डार्क दिखेगा, देखिए इसमें देखिएगा आप लोग नज़दीक से दिखेगा 900 कुछ ग्राम करके लिखा होगा इसमें, और 22 सिटी भी लिखा होगा। इसी तरह मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी अगर ध्यान से नज़र दिया जाए दिख जाएगा आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हर एक ज्वेलरी पे लिखा हुआ है 22 सिटी, जो भी हमने उनसे लिया था, क्योंकि मैं यही सोच के लिया था। इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, टैग लगा है छोटा सा अक्षरों में, क्योंकि वो छोटा सा गाना है तो ये दिखेगा तभी, जो कांच वाला जो होता है ना, उससे देखने पे ही दिखेगा। बाकी इसमें थोड़ा सा बड़े अक्षरों, बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है तो ये दिख जाएगा। बाकी इसमें तो आपने देख ही लिया, इसमें भी कंडी में भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा 22 सिटी का। मतलब 22 कैरेट का हॉलमार्क लगा हुआ है जी, ये सब कुछ मिला हुआ है जी। तो पुर्जा मांग रहे हैं कि पुर्जा आप दीजिए। जी देखिए, एक्चुअली पुर्जा की जहाँ तक बात है, ये जो गहना हम लोग को दिए थे बारात के एक दिन पहले यानी कि शाम को दिए थे। बारात के दिन ऐसे ही थैला लेके आए, हमने गहना मिलाया और गहना को रख दिया। तो पुर्जा नहीं मिला? पुर्जा नहीं दिया था उसने। पुर्जा दिए नहीं? पुर्जा उसने दिया नहीं, पुर्जा नहीं दिया। और पुर्जा जब मैं शादी के बाद कुछ दिन के बाद जाने के बाद फिर मैं आया छुट्टी, तो मैं भी ध्यान से मेरा भी हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि उसके ऊपर हमारा विश्वास था। हमने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे दिमाग में थोड़ा सा ये बात था ही नहीं। अगर ये बात रहता तो पुर्जा
तो उससे हम ज़रूर लेते और ज़रूर रखते पास में, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए हमने इसका पुर्जा न मांगा न उसने दिया। तो आप चाहते हमारे क्या पास है ये बताइए। मैं चाहता वो भी हूँ, अपनी बात रख चुके हैं कि ये चीज़ें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए सीधा बात है, वो बोल रहा है कि हम लोग दिवाली के दिन, दशहरा के दिन अपना जो सब कुछ है सब कर देते हैं। क्या तुम कैमरा के सामने बताओ कि उसको क्या तुम जला देते हो? क्या तुम उसको पानी में डुबो देते हो रिकॉर्ड को? आज तुम्हारे आगे सामने जीएसटी वाले आएंगे तो तुम ये बात कहोगे हमने रिकॉर्ड को जला देते हैं, दिवाली के टाइम, दशहरा के टाइम उसको ख़त्म कर देते हैं? नहीं कहोगे, क्योंकि तुमको पता है कि वो जीएसटी वाले हैं, वो तो दूसरी कार्रवाई करेंगे फिर। तो भाई साहब हमें पता है कि तुम्हारे पास अच्छे से रिकॉर्ड है, क्योंकि एक कार्बन कॉपी में भी होता है, एक खाता बही में भी होता है। जहाँ से बिल काटते हैं उसके नीचे कार्बन कॉपी भी लगा रहता है, और एक खाता बही में भी लिखते हैं कि उनसे इतना रुपए लिए, इतना कैरेट का गोल्ड दिया और ऐसे किया, इतना बकाया है चाहे इतना नहीं है। अगर नगद भी दिए तो भी लिखते हैं, उधार भी दिए तो भी लिखते हैं। हमारा यही कहने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है। अगर मान लीजिए मैं छोड़िए, अगर कोई भी कस्टमर आया, उसको पर्ची आपने दिया ही है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपने पर्ची दिया है, पर्ची उससे गुम हो गया और गहना 2 नंबर का, मतलब कि 22 की जगह 18 कैरेट दिया, तो क्या तुम फिर वही बात कहोगे? उसका क्या निवारण होगा? वो 18 कैरेट लेके घूमेगा? उसका निवारण तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बस पर्ची नहीं है उसके पास, तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। अगर उच्च कार्रवाई होगी, उच्च प्रशासन द्वारा जब पूछताछ होगी, तब तो तुम बता दोगे। तो बैठकर आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि बैठिए, देखिए, बैठकर सॉर्ट आउट करिए कोई भी चीज़ है तो? देखिए पहले तो बैठकर समस्या का हमने समाधान करा बैठ करके समझने की कोशिश किया, लेकिन वो उल्टे हमारे ऊपर ही हावी हो जा रहा है। जैसे बोला जाता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वही हाल है। वो जैसे हमारे ऊपर ही हावी होकर के, तो भाई मैं ये कहूँगा कि झूठ बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाएगी और ज़्यादा बकर बकर करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम ये कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो उसका मैं हेडमास्टर रहा हूँ, और ये मैं यही कहूँगा और लोगों से भी कहूँगा कि जैसे उसने वीडियो डाला था, तो आपके माध्यम से जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने गहना अपना नहीं शो अप किया था आपके चैनल पे, और डिब्बा उब्बा कुछ भी मैं शो नहीं किया था, तो लोगों को भी लग रहा होगा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा होगा। तो मैं आज सोचा कि इस सभी चीज़ को मैं सारे लोगों के सामने वर्कआउट करके शो अप करूँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बात ऐसा है। अरे भाई हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? तुम्हारा 2 लाख 3 लाख से हमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसे करके नहीं करूँगा चेंज, ये तो तुमसे मैं चेंज करवा ही लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करवाऊँगा, तुम चाहे जैसे करो वैसे करना पड़ेगा भाई। इसलिए ठीक है कि व्यवहार बना रहे, आ जाओ अच्छे से बैठ के समझ लो और सोच लो क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुमको भी मारेंगे नहीं, कि भाई आज के रेट में मान लो कि ज़्यादा हो रहा है तुझे नुकसान, कहोगे कि भैया 20,000 30,000 छोड़, ऐसे कर दो, हमें भी थोड़ा सा सहूलियत दो, ये चुपचाप हो जाता। इतने पाखंड, इतने डरामे करने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी मीडिया के सामने आकर ज़्यादा वो बन रहे हो कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बहुत साफ़ हूँ। सबको पता है कि सोनार तुम कितने साफ़ हो, कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। तो सर एक बार फिर से ज़रा इसको स्वैप कर दीजिएगा। ये परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम प्रकाश सिंह है और मेरा घर सरना है, और मैंने इस पूजा ज्वेलर्स जो गुड्डू सोनार है अंबेडकर गली में शाहपुर में है, इसी से लिया था। और आज ये सारे कवर और डिब्बा और इस बैग के सामने मैं आप लोगों के सामने सम्मुख हुआ हूँ